सिंगरौली जिले का सियासी पारा इन दिनों लगातार चढ़ा हुआ है। नगर निगम अध्यक्ष देवेश पांडे को पद से हटाने के लिए विपक्षी पार्षद पूरी तरह सक्रिय हो गए हैं। 30 सितंबर को कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीएसपी और निर्दलीय पार्षदों सहित कुल 22 पार्षदों ने कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला से मुलाकात कर अविश्वास प्रस्ताव लाने का दावा किया। विपक्षी पार्षदों का कहना है कि अध्यक्ष के पास अब पूर्ण बहुमत नहीं बचा है, वहीं उनके नेतृत्व में विकास कार्य ठप पड़े हैं और केवल कुछ चुनिंदा पार्षदों के ही काम हो पा रहे हैं। विपक्षी गुट का दावा है कि सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी के भी कई पार्षद उनके संपर्क में हैं और समय आने पर वे पूर्ण बहुमत साबित कर देंगे। दूसरी ओर अध्यक्ष देवेश पांडे ने भाजपा विधायक रामनिवास शाह और भाजपा पार्षदों के साथ अपने निवास पर बैठक बुलाई। बैठक में भाजपा पार्षदों ने एकजुटता दिखाते हुए कहा कि उनके पास बहुमत है और किसी भी सूरत में अध्यक्ष नहीं बदलेगा। इधर 3 अक्टूबर को कलेक्टर ने विपक्षी पार्षदों को दोबारा बातचीत के लिए बुलाया था, लेकिन तबादले के कारण वे कार्यालय में मौजूद नहीं रहे। कलेक्टर कार्यालय के अधिकारियों का कहना है कि अब अगली कार्यवाही नए कलेक्टर के पदभार संभालने के बाद ही होगी। करीब 22 पार्षद कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और दोहराया कि वे पूर्ण बहुमत में हैं तथा अध्यक्ष को हटाने के लिए तैयार है। अब सियासत का असली मोड़ तब आएगा जब बहुमत की परीक्षा होगी। सवाल यह है कि क्या देवेश पांडे बहुमत साबित कर पाएंगे या विपक्ष की रणनीति सफल होगी। सिंगरौली नगर निगम की राजनीति में आने वाले दिनों में बड़ा उलटफेर तय माना जा रहा है। नहीं, पुराने कलेक्टर साहब ने मुझसे तो बात नहीं हुई। जिला अध्यक्ष कांग्रेस शहर से उनकी बात हुई है। उन्होंने कहा कि आज मैं कोर्ट में नहीं बैठूंगा और जो नए कलेक्टर साहब आएंगे वो ही कार्रवाई करेंगे इस पे। निगम के कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और निर्दलीय पार्षद सभी लोग आज एकत्र हुए हैं। 22 पार्षदों के साथ हम लोग जो है 30 तारीख को माननीय कलेक्टर महोदय जी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किए थे, क्योंकि नगर निगम में लगातार भ्रष्टाचार को लेकर के और लगातार नगर निगम में जो हमारे जो रुक्मन प्रजापति जी हैं, दलित समाज से आती हैं, उनका पार्षद को लगातार चैम्बर तोड़ के जो है कब्जा करने के लिए इसे लोग भाजपा के माननीय अध्यक्ष महोदय के समक्ष परेशान होकर के इन्होंने माननीय कलेक्टर महोदय जी के समक्ष सब लोग प्रस्तुत होकर उनके अविश्वास के लिए पेपर जमा किए थे। और आज 3 तारीख को हम लोग को समय दिया गया था, क्योंकि नगर निगम अधिनियम एक्ट में है कि आवेदन देने के 10 दिन के अंदर कार्रवाई हो जाना चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं शासन सत्ता के दबाव में हम लोग को डेट आगे बढ़ाया गया, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि नगर निगम में हम लोग जब भ्रष्टाचार लगातार चल रहा था तो हमने ईओडब्ल्यू में भी जाके शिकायत हम लोग करके आए थे, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और हम लोग पूरे पार्षद लामबंद होकर के और अध्यक्ष जी के अविश्वास के लिए आज कलेक्टर सभागार में प्रस्तुत हुए हैं। और उनके बाबू द्वारा डेट दिया गया है कि आप लोग मंडे को आइए, आप लोग को रजिस्टर्ड करेंगे, फिर प्रक्रिया आगे में बढ़ाया जाएगा। नहीं हुआ तो क्या करेंगे? बिल्कुल होगा, क्योंकि देखिए नगर कोई भी अपना व्यवस्था जो संविधान से चलता है, कोई भी कलेक्टर साहब आए, कोई भी बाबू रहे, कोई भी आयुक्त रहे, लेकिन संविधान ही महत्वपूर्ण है। बाबा साहब का संविधान महत्वपूर्ण है। हम लोग उनके संविधान पर विश्वास है। माननीय कलेक्टर महोदय के यहाँ हाँ, हम सब 22 पार्षद सभी कोई एकजुट होके अविश्वास लाने का प्रयास कर रहे हैं निरंतर, लेकिन ये सुनवाई नहीं हो रही है। निरंतर हम लोगों को सुना नहीं जा रहा है। और हम लोग 22 तारीख को आए थे, जिस तरीके से आप लोग सब देख रहे थे कि हम लोग आए हुए थे, लेकिन कलेक्टर साहब का ट्रांसफर हो गया। अब नए कलेक्टर साहब आने वाले हैं, अब वही हम लोग की सुनवाई करेंगे, तब फिर उसके बाद आगे देखा जाएगा कि क्या होता है।